करीबन 13 दिन से नंदी गौशाला की जमीन अलॉटमेंट के लिए यहाँ गौ भक्तों का धरना चल रहा था और आज गौ भक्त सहित मैं और हमारे विधायक माननीय चंद्रकांता जी, ये 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की थी। बाद में मेरे को बुलाया था, तो ये सहमति बन गई है कि जो धरनार्थी थे, जिन्होंने 13 दिन से धरना दे रखा था, उनको नंदी गौशाला की ज़मीन कितने दिन में अलॉट कर दो? आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर नंदी गौशाला की भूमि वांछित जितनी ये चाहते हैं उतनी अलॉट कर दी जाएगी। बोल गौ माता, उसका निस्तारण करेंगे। कोई कार्रवाई मेरे को समझ में आती है लगे होगी नहीं। कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी है उसमें, और जब मुकदमे में जो भी है उसको रिलीफ मिलेगा, ऐसा मैं भरोसा देता हूँ। ये धरना क्या बंद होगा कि? बिल्कुल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धरने को बंद करो। जब अधिकारियों ने हम लोगों को 5 जनों की कमेटी अंदर बैठी और कलेक्टर साहब ने, एडीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नियमानुसार जो अप्लाई आपको करना है गौशाला के लिए वो अप्लाई करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए वो अपन दें, और विदिन 7 डे का उन्होंने कहा है, 7 दिन बाद ये प्रावधान है, और 7 दिन के अंदर ज़मीन अलॉटमेंट इन लोगों के लिए कर देंगे गौशाला के लिए। और मुझे लगता है कि बूंदी शहर के आसपास की जो हमारे गौवंश है, जो गौ माता है, जो वास्तव में कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह की बीमारी हो जाए, ऐसे में वो सड़कों पे इधर उधर पड़ी रहती है। और सारे लोग, ये लोग, गोपाल जी भाई साहब इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अगर ये गौ की सेवा करते हैं, गौ माता की, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को तुरंत प्रभाव से ऐसे संस्थानों को ज़मीन आवंटन करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी 4 साल पहले ये बात बोल चुकी है कि प्रत्येक जिले में 5-5 गौशालाएं हम लोग खोलेंगे। अगर मान लीजिए कि बूंदी जिला हेडक्वार्टर की यहाँ खुल गई, तो बूंदी में हमारी पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति के नाम से वो लोग अलॉटमेंट करें, पर होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की घोषणा है। और मुझे लगता है अगर बूंदी में दूसरी गौशाला और खुलेगी तो निश्चित तौर पर ये यहाँ की गौ माता के लिए अच्छा होगा। और सम्मान्य सीएम साहब की जो घोषणा है, बजट घोषणा, वो भी पूरी होने वाली है, यही मेरा इसमें कहना है। गौ सेवकों पे लगे मुकदमे वापस होंगे? देखिए, गौ सेवकों पे किस तरह से मुकदमे लगाए ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मुझे भी उन लोगों ने बताया अभी, लेकिन हम लोगों ने उसमें पढ़ने वाली लड़कियां भी है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि ऐसे मामले में तो किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। उन्होंने कोई 10-5 घंटे के लिए रोड को जाम भी नहीं किया। और रही बात, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कितने घंटे तक रोड जाम रहेगा? कार्यकर्ता रोड पे खड़े होंगे, सड़कों को हम बंद कर रहे हैं, और ऐसे मामले में अगर स्टूडेंट्स कहीं कोई मांग रख रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, मुझे लगता है ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बूंदी जिले में जो ट्रेंड चला है, हिंडोली का मामला था नगर निगम पालिका में, आप देखें एक बाहर खाली कुर्सी पड़ी थी, उस खाली कुर्सी पे अगर किसी ने एक जो भी ज्ञापन था उसको चस्पा कर दिया, अरे भाई एसडीएम साहब की या ईओ साहब की कुर्सी पे थोड़ी ना चस्पा किया है, बाहर खाली पड़ी हुई कुर्सी पे अगर वो चस्पा कर दिया, उसमें राजकार्य में बाधा का केस लगा रहे हो। टंकी पे महिलाएं चढ़ गई, पेट्रोल की गाड़ी वो बोतल ले लेके चढ़ गई, वो मैंने देखा ये पेट्रोल की बोतल लेके चढ़ी है और ये धमका रही है कि हमारी चोरी नहीं खोली तो हम कोई कदम उठा लेंगे। मैं उनके बीच बचाव में ऊपर मुझे भी मजबूरी में चढ़ना पड़ा। हमें ये कहा प्रशासन ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर प्रशासन बोलता था कि आप मत चढ़ो, ये मरेंगी तो हम जिम्मेदार हैं, तो मैं नहीं चढ़ती, लेकिन मैं तो उनकी जान बचाने के लिए चढ़ी, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो कुल मिलाकर ये मुकदमा दर्ज करना यही कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, ये डराने वाली स्थिति है। और मैं तो कहूँ कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अधिकारों को मांगने का भी अधिकार है, और अधिकारों की पालना करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, तो ये होना चाहिए, यही मेरा इसमें कहना है। कलेक्टर साहब के यहाँ पे गौशाला के निर्माण के लिए जो चर्चा हुई उसके बारे में क्या चर्चा हुई, क्या आश्वासन दिया गया? डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा और गौसेवकों के प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति में सारी बात हुई है, और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि ये जो आंदोलनकारी गौसेवक हैं वो विधिवत प्रक्रिया से अप्लाई करें, उनको 7 दिन में
भूमि आवंटित कर दी जाएगी, इसके लिए आश्वस्त किया है। पूर्व में इन्होंने जो मांग कर रखी है, पूर्व में भी अप्लाई कर रखा है प्रशासन को, इसके बारे में कुछ नहीं कहा इन्होंने। उन सब बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद अंततः निष्कर्ष ये निकला है, उस निष्कर्ष के तहत ये बात तय हुई है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था नंदीशाला को लेकर, उसको लेकर धरना समाप्त हुआ है, उसके अंदर क्या सहमति बनी है आपकी? जी, हमारी सहमति ये थी कि जो संस्था अगर आवंटन चाहती है वो नियमानुसार अप्लाई करे तो हम उसका नियमानुसार एग्जामिन करके, और अगर वो शर्तें पूरी करती है तो हम उसको आवंटन करते हैं। यही बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर कोई संस्था 4 साल पहले जब एप्लीकेशंस आए थे उस टाइम जिस संस्था ने अप्लाई नहीं किया उसको आवंटन कैसे किया जा सकता। तो आज जिन बातों पर सहमति बनी है वो किस तरह की बातें सामने निकल के आई है? वो इस तरह की बातें निकल के आई है कि इनको कुछ तो रूल हमने बताया कि जिन जो रूल लागू होते हैं, गौशाला आवंटन नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत अप्लाई करना पड़ेगा, तब इनको आवंटन किया जा सकेगा। और दूसरा, जिस संस्था को पहले नंदी गौशाला जिला स्तरीय गौशाला के लिए था, तो उसको हमने कह दिया कि इनको 7 दिन का टाइम दिया, अगर ये इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम एक तरफा कार्रवाई करके स्टेट को इन्फॉर्म कर देंगे और नए सिरे से आवंटन स्टेट से परमिशन लेके आवंटन करने की कार्रवाई की जाएगी। और तहसील स्तरीय जो हमारे ब्लॉक स्तरीय नंदीशालाओं के लिए भी कुछ रूल में रिलैक्सेशन किया है, तो वो इनको समझा दिया, आप उसमें आवेदन करें, तो आपकी स्क्रूटनी करके जितने आवेदन आएंगे उसमें से जो बेस्ट संस्था होगी उसको आवंटन कर दिया जाएगा। हाँ, सदस्य संगठन जो आपसे आज मिलने आया था, उससे जो आपकी चर्चा रही वो सकारात्मक किस तरीके से रही? सकारात्मक रही। वो दे ऑल्सो नो कि भाई रूल से बियॉन्ड जाके कोई भी अधिकारी काम नहीं कर पाएगा, तो जो रूल में है हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। रही बात निराश्रित जो गायों की, जो इनका मांग थी कि हॉस्पिटल में हमें सहयोग नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल एडी को उसी टाइम डायरेक्ट कर दिया कि पूरा सहयोग किया। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 14 दिन राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा यहाँ पहुंचे थे, कलेक्टर साहब से भी मिले। आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। आज धरने का 14वां दिन है। आज श्रीमान डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा और महाराज सच्चिदानंद जी दहीवाले धरने पे पधारे थे और हम लोगों की पीड़ा को उन्होंने जाना है, विस्तार से बात की है। और फिर उनके नेतृत्व में हम कलेक्टर साहब से मिलने गए हैं। जुलूस के रूप में यहाँ से सब रवाना होकर कलेक्टर साहब से मिलने गए। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, डॉक्टर साहब की बात हुई, और जो भी हमारी प्रमुख मांगे थी, एक तो नंदीशाला को लेकर, तो उसका भी वहाँ पर कलेक्टर साहब ने कहा है कि आपको आवेदन लगाने के बाद 7 दिन के अंदर भूमि का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये तो नंदीशाला को लेके बात हो गई। और मुकदमे लगाए गए उसके बारे में कोई चर्चा हुई? हमारी 3 प्रमुख मांगे थी सर। एक तो नंदीशाला का समाधान उन्होंने 7 दिन में करने का कहा है, और दूसरा, जब तक ये नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हो जाता, हमारी सेवा जैसे पशु चिकित्सालय में हम लोग करते हैं वैसे जारी रहेगी और ये लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इन्होंने ऐसा भी आश्वासन दिया है। और तीसरी बात, ये जो मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज करके प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका भी उन्होंने निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। अब आगे आपका धरना जारी रहेगा या आज ही स्थगित? बस अब आज तो डॉक्टर साहब ने सब समाधान करवा ही दिया, तो हम आज धरने को यहीं संपन्न करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी नंदीशाला को लेके समाधान हो जाएगा, और अगर नहीं होता है, प्रशासन फिर कोई इसमें रोड अटकाने की कोशिश करता है, तो हम दोबारा फिर इसी जगह पर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। और मेरा सभी गौभक्त भाइयों बहनों, दूर दूर से जो गौ माता के लिए यहाँ आकर खड़े हुए हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। साथ ही मैं समझ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, गोभक्त मैदान में, गौ माता के सम्मान में, गोभक्त मैदान में। साथ ही मैं मीडिया के भी समस्त भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गौ माता के लिए पूरा समय दिया, पूरी तरह से हर तरह से हम लोगों का सहयोग किया। मैं उनको भी
प्रणाम करते बोलो गौ माता की जय गौ माता।